हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? पिछले वीडियो में हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड मिक्सिंग में क्या डिफरेंस होता है उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था। अब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग के मैकेनिज्म कौन कौन सी होती है, किस किस मैकेनिज्म के जरिए हमारी मिक्सिंग होती है। तो इसमें हम सॉलिड की अलग देखेंगे, लिक्विड की अलग देखेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि मिक्सिंग दो टाइप की होती हैं। एक हमारा होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, और होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या अंतर होता है? जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो हमारा होता है सॉलिड सॉलिड के बीच होगा, या लिक्विड लिक्विड के बीच होगा, या गैस गैस के बीच होगा। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर उसके बीच होता है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसे होती है। ठीक है, और हेट्रोजेनियस हमारा तब होता है जब दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर होती है। जैसे हमारा सॉलिड की अलग होती है, लिक्विड की अलग होती है। सॉलिड गैस का मिक्सचर भी होता है और लिक्विड गैस का मिक्सचर होता है। ये हमारा कौन सी है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे होमोजीनियस और हेट्रोजेनियस दो टाइप के यहाँ पे मिक्सचर होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे अगर हम सॉलिड के मैकेनिज्म देखें तो द प्रिंसिपल मैकेनिज्म इन सॉलिड सॉलिड मिक्सचर आर, कौन कौन सी मैकेनिज्म जो हमारे सॉलिड में होती हैं। पहला मैकेनिज्म है हमारा कन्वेक्टिव मिक्सिंग। ठीक है, कन्वेक्टिव मिक्सिंग क्या होता है इस पे आप पढ़ सकते हैं नोट डाउनलोड करके, लेकिन आपको समझा दे बड़ा बड़ा हम। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कोई मिक्सचर है, ठीक है, जैसे हम घरों में मिक्सिंग होती है तो यहाँ पे बीच में कोई वो लगा है, मोटर से कोई ब्लेड कनेक्ट है। ठीक है, इसमें हम सॉलिड सॉलिड पार्टिकल डाल देंगे। ठीक है, अब दोनों की मिक्सिंग कर रहा है तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे राउंड कर रहा है, यहाँ पे बना तो अच्छी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पार्टिकल डाए हैं और यहाँ पे एजिटेशन के थ्रू यहाँ पे मोमेंट कर रहा है। जब ये तो मोमेंट करने से हमारी जो मिक्सिंग है दो सॉलिड के बीच वो भी यहाँ पे हो रही है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है किसका? कन्वेक्टिव मिक्सिंग का। ठीक है, और कन्वेक्टिव मिक्सचर को हम माइक्रो मिक्सिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें माइक्रो कंपोनेंट होते हैं उनकी मिक्सिंग होती है। तो यहाँ पे कन्वेक्टिव मिक्सिंग को हम माइक्रो मिक्सिंग भी बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग में सीयर मिक्सिंग। ठीक है, सीयर मिक्सिंग क्या होता है, उसमें ऊपर वाले में तो मिक्सी वाला एग्जांपल दे सकते थे। अब सीयर में क्या होता है, सीयर में सीयरिंग एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। सीयरिंग मतलब जैसे मान लीजिए घरों में हम यूज करते हैं सिलबट्टा, ठीक है, सिलौटी जिसे बोलते हैं। उसमें क्या होता है, पहले पुराने जमाने में उसमें हम चटनी वगैरह बनाते थे। ठीक है, अब तो मिक्सी आ गया है तो उसमें एक खलबट्टा होता था और उसमें बीच में सॉलिड सब्सटेंस को डाल लेते थे जिसका चटनी बनाना चाहिए। नमक को पीसना है उसको भी हम उसी में पत्थर की वो सिलबट्टा था उसमें पीस लेते थे। ठीक है, और उसके फिर क्या कहते थे, इसको सीयरिंग करते थे, उसको घिसते थे। तो वो हमारा प्रोसेस कौन सा था? सीयरिंग। तो उससे हमारा क्या था, कई प्रकार के मटेरियल, जैसे हमें नमक है, नमक में काला नमक मिलाना है और उसमें मान लीजिए शक्कर मिलाना है और कुछ मिलाना है सॉलिड सब्सटेंस, तो उसमें सीयरिंग के प्रोसेस के थ्रू हम आराम से मिला कर सकते थे। ठीक है, जैसे हमारा इसमें एग्जाम्पल है, एक होता है रनिंग मिल में जाके देखें तो वहाँ पे एड्स रनिंग मिल होता है, उसमें हम यहाँ पे सीयरिंग वाले का एप्लीकेशन का यूज करते थे। ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हैं डिटेल में अगर पढ़ना हो आपको। तीसरा हमारा होता है डिफ्यूजिव मिक्सिंग। डिफ्यूजिव मिक्सिंग में क्या होता है, कोई दो कंपोनेंट होते हैं उनकी मिक्सिंग के लिए। मान लीजिए एक कंपोनेंट हमारे यहाँ पड़ा हुआ है सॉलिड का और दूसरा कंपोनेंट हम यहाँ पे पोर कर देंगे, उलेट देंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे डिफ्यूज होते होते दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से मिलने लगेंगे। तो ये हमारी होती है डिफ्यूजिव मिक्सिंग। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब पहले हमने क्या किया था, इस कंपोनेंट में जैसे ऐसे फिल था, पहले हमने इसमें ऊपर ऊपर क्या डाला, मटेरियल डाला सॉलिड, और फिर कुछ समय बाद जब हमने देखा तो देखेंगे कि मटेरियल सॉलिड वाला इस दूसरे सॉलिड वाले मटेरियल के साथ मिलजुल गया है। ठीक है, तो ये हमारी होती है डिफ्यूजन मिक्सिंग। तो सॉलिड में हमने डिफ्यूजिव मिक्सिंग पढ़ लिया, सीयरिंग पढ़ लिया और कन्वेक्टिव मिक्सिंग पढ़ लिया, इतना सफिशिएंट है। अब दूसरा हमारा आता है लिक्विड। लिक्विड वाला मिक्सिंग इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में यही पूछता ज्यादातर। इसका जो वो है लिक्विड मिक्सिंग है तो उसमें कौन कौन से वो आते हैं। ठीक है, तो लिक्विड मिक्सिंग क्या है वाली थोड़ा बेसिक से ले ले इसको। तो इट इज सिंपल कंपेयर टू सॉलिड सॉलिड या सॉलिड लिक्विड। जो लिक्विड मिक्सिंग होता है तो या सॉलिड लिक्विड के साथ या सॉलिड सॉलिड के साथ जो मिक्सिंग होता है उसकी कंपेयर में ये सिंपल होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, इट फॉर्म होमोजीनियस सिस्टम। अगर लिक्विड लिक्विड मिक्स होगा तो होमोजीनियस सिस्टम बना रहा हो, जो अभी पीछे देखे थे। ठीक है, होमोजीनियस। अब यहाँ पे टू टाइप लिक्विड होते हैं, यहाँ पे एक हमारा मिसबल लिक्विड होता है, एक हमारा इमिसबल लिक्विड होता है। ठीक है,
मिक्सिबल लिक्विड कौन होगा, जैसे लाइक डिजॉल्व लाइक प्रोसेस अप्लाई जिसमें हो, जैसे पोलर पोलर डिजॉल्व हो रहा है तो हमारा मिक्सिबल लिक्विड होगा, अगर पोलर और नॉन पोलर डिजॉल्व हो रहे हैं तो हमारा वो नॉन मिक्सिबल लिक्विड होगा। ठीक है, दो टाइप के लिक्विड होते हैं। अब यहाँ पे जो लिक्विड मिक्सिंग है तो कितने मैकेनिज्म होते हैं, तो यहाँ पे मैकेनिज्म उसका देख लेते हैं। पहला मैकेनिज्म होता है बल्क ट्रांसपोर्ट मिक्सिंग। ठीक है, बल्क का ट्रांसपोर्ट करके मिक्सिंग होता है। दूसरा है टर्बुलेंट मिक्सिंग। तीसरा है लैमिनर मिक्सिंग। चौथा है हमारा मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन मिक्सिंग। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं अगर 2 नंबर पे लिखने को आ जाए। तो पहला हमारा है बल्क ट्रांसपोर्ट मिक्सिंग। बल्क ट्रांसपोर्ट मिक्सिंग क्या होता है, इसमें जो मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है या लार्ज पार्टिकल होता है एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में। जैसे हमारा ये देखिए यहाँ पे हमने मटेरियल इसमें भर दिया। ठीक है, और दूसरा मटेरियल हम यहाँ से इधर फिल कर दिए। अब इसको हम प्रॉपर ऐसे सेक करेंगे। ठीक है, जब इसको सेक करेंगे, सेक करने पे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से हमारा मिल जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट मिक्सिंग। ठीक है, समझ में आ गया होगा मे भी आपको। और दूसरा हमारा लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग में आता है टर्बुलेंट मिक्सचर या टर्बुलेंट मिक्सिंग। टर्बुलेंट मिक्सिंग में क्या होता है, ये मोस्ट वाइडली यूज मिक्सिंग प्रोसेस है। इसमें देख सकते हैं, समझते जाते, बाकी आप पढ़ लीजिएगा नोट डाउनलोड करके। इसमें ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई काम, ये कंटेनर है, इसमें एक सोल्यूशन भरा हुआ है, सोल्यूशन ए भरा हुआ है या फ्लूइड ए भरा हुआ है, और इसमें हम दूसरा पार्टिकल या फ्लूइड ब्लू को मिक्स करना है। ठीक है, तो इसमें एक यहाँ पे पाइप होगा और प्रेशर से दूसरा फ्लूइड आएगा, इस कंटेनर के साथ टच होगा और इसमें एक प्रेशर देगा तो इसमें ईडीएस का फॉर्मेशन होगा, और जब ईडीएस का फॉर्मेशन होगा तब यहाँ पे प्रॉपर मिक्सिंग होने लगेगी। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कैटेगरी में आ जाता है, हमारा टर्बुलेंट मिक्सिंग की कैटेगरी में आ जाता है। रैंडमली इसमें मिक्सिंग होने लगती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिखा है जो टर्बुलेंट फ्लो है इज हाईली इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर मिक्सिंग। काफी तेजी से ये इफेक्ट करता है जो हमारा टर्बुलेंट फ्लो वाला मिक्सिंग है लिक्विड लिक्विड में। ठीक है, और तीसरा हमारा आता है लैमिनर मिक्सिंग। लैमिनर मिक्सिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बीकर है। ठीक है, बीकर या कंटेनर है कोई, उसमें लिक्विड सोल्यूशन भरा हुआ है, विस्कस फॉर्म में है। ठीक है, और दूसरा में हम मान लीजिए ऐसा कोई डाल रहे हैं जो हमारा सेमी पोलर हो, या फिर सेमी पोलर सब्सटेंस को हम मान लीजिए डाल रहे हैं, तो ये सेमी पोलर जो लिक्विड होगा वो धीरे धीरे करके हमारा इसके अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, वाटर के अंदर आएगा। जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, जग है, ये लोटा है, उसमें वाटर भरा है और ऊपर से हम रुअफ़ज़ा वाली बॉटल का थोड़ा डाल दे। ठीक है, रुअफ़ज़ा डाल दे। रुअफ़ज़ा जानते हैं जो शरबत बनाने में यूज होता है। तो जब रुअफ़ज़ा डालेंगे तो पहले लेयर में फैलेगा, फिर धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब होगा, तो ये हमारा आ गया उसमें लैमिनर मिक्सिंग के प्रोसेस में आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप। और चौथा हमारा लास्ट आता है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन मिक्सिंग। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन मिक्सिंग में क्या होता है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई एक लिक्विड भरा हुआ है, उसमें दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आए, वो मॉलिक्यूल्स आराम से आए और एक एक मॉलिक्यूल्स यहाँ से डिफ्यूज होने लगा। ठीक है, उनका ये पहला वाला लिक्विड दूसरे वाले लिक्विड को डिफ्यूज करने लगा, तो ये वाला प्रोसेस क्या है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन मिक्सिंग हो गया। अब आता है एक लास्ट हमारा है जो सेमी सॉलिड मिक्सिंग होता है। सेमी सॉलिड में मिक्सिंग कैसे करते हैं, हमने सॉलिड में देख लिया, लिक्विड में देख लिया। अगर कोई सेमी सॉलिड है तो उसकी मिक्सिंग कैसे होती है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म इंक्लूड ऑइंटमेंट। ठीक है, इस सेमी सॉलिड में हमारा ऑइंटमेंट आता है, पेस्ट आता है, क्रीम आता है, जेली आता है। इन सबका मिक्सिंग कैसे होता है, तो मैकेनिज्म उसका देख लेते हैं। फॉर मिक्सिंग सच एज डोजेस फॉर्म वी यूज एजिगेटर। द agitator must be move material throughout the mixture। ठीक है, इनमें जो मिक्सिंग वाला प्रोसेस होता है वो कैसे कैसे होता है, कौन कौन से एक्शन से इनमें मिक्सिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कोलगेट वाले पेस्ट को हमको पेप्सोडेंट वाले पेस्ट से मिलाना है, तो इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं खुद ही आप सोच सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है कि इसमें हम स्पेयरिंग कर सकते हैं, एक दूसरे को घिस घिसा के मिला सकते हैं। दूसरा इसमें बीपिंग कर सकते हैं। तीसरा इसको फोल्ड कर सकते हैं, मतलब एक को पहले दूसरे में डाला, दूसरे को फिर दूसरे में डाला, ऐसे हम इसमें फोल्डिंग कर सकते हैं। और चौथा हमारा इसमें पैकेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, पैकेजिंग मतलब चिपका सकते हैं एक दूसरे को। और पांचवा हम इसमें जो मेन है कंप्रेसिंग कर सकते हैं, मतलब एक कंटेनर भर देंगे, उसको तेजी से कंप्रेस कर देंगे तो दोनों एक दूसरे से पेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम सेमी सॉलिड का मिक्सिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड मिक्सिंग के मैकेनिज्म देखे, किस प्रकार मैकेनिज्म हो सकती हैं, और इस सबको हमने डीप में डिस्कस किया। अब इसके बाद हमारे सिलेबस में आते हैं इक्विपमेंट यूज्ड इन मिक्सिंग। ठीक है, कौन कौन से इक्विपमेंट हमारे मिक्सिंग में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इक्विपमेंट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे
एक होता है हमारा ट्विन सेल बिल्डर, डबल कोन ब्लेडर और रिबन ब्लेडर, सिग्मा ब्लेड मिक्सचर, पैलेंट्री मिक्सचर और प्रोपेलर, और यहाँ पे टर्बिन, पैडल और सिलवेंटर, ये सब जो मिक्सचर होते हैं ये सब क्या होते हैं, हम यूज करते हैं किसमें, मिक्सिंग को परफॉर्म करने के लिए। इन सब इक्विपमेंट के बारे में, इनका जो कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इसका मेरिट डिमेरिट है जो हमारे सिलेबस में दिया है, तो ये सब का हम पढ़ेंगे। कितने इक्विपमेंट है, 5, 5, 4, 9, इन सब को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। ये वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।